तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 5। ओके, तो अब देखो स्टूडेंट्स, हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स किया था राइट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और उसमें कितने पॉलिनोमियल्स थे? तो 3 पॉलिनोमियल्स थे राइट। कौन से थे वो? तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल राइट। अब देखो, आपको इस चैप्टर में जो मेन फोकस जिस पॉलिनोमियल पे करना है वो कौन सा पॉलिनोमियल है? तो वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है कि अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल राइट। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म होता है। ओके, तो ये जनरल फॉर्म क्या है हमारा? तो ax² प्लस bx प्लस c। ओके, अब इसमें जो a, b और c होता है, देखो ये x² और x तो आपका क्या है? वेरिएबल है, पर ये जो a, b, c है ये क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये नंबर्स होते हैं। ये a, b, c ये क्या होंगे? हमारे रियल नंबर्स होंगे। और ये जो जनरल फॉर्म है इसमें जो आपका a है, a की वैल्यू आपकी 0 नहीं रहनी चाहिए। ओके, अभी क्यों नहीं रहना चाहिए वो देखो हम देखते हैं यहाँ पे। अगर सपोज a की वैल्यू 0 हो गई, ओके, यानी कि सपोज ax² है प्लस bx है प्लस c है। ओके, अब a की वैल्यू हो गई 0, तो हमने 0 ले लिया यहाँ पे, तो 0x² प्लस bx प्लस c। अब देखो 0x के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई साइन है राइट। तो 0 को हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा राइट। अब 0 प्लस bx प्लस c आ गया। ओके, अब 0 का तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो हम क्या लिख लेंगे? bx प्लस c ले लेंगे। अब अगर आप इसको देखोगे तो अब ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल लग रहा है? तो अब ये आपका देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है आपका? तो 1 है राइट। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल लग रहा है? तो ये लग रहा है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि क्या अब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा नहीं रहा। इसके लिए इसमें ये कंपलसरी है कि जो a की वैल्यू है वो 0 नहीं रहनी चाहिए। अगर 0 है तो इसका मतलब वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, होप आपको समझ में आया। तो ax² प्लस bx प्लस c ये क्या है हमारा? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। और ये जो a, b, c है ये हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और जो a है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, और अब बचा ये c। ये c जो रहता है ये क्या रहता है हमारा? ये रहता है हमारा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यानी कि इसमें वेरिएबल नहीं रहता है, सिंगल सिर्फ नंबर रहेगा। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के राइट। तो अगर आप देखोगे तो अब इसमें a, b, c क्या है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखो x² का x² है राइट, तो इसमें a क्या होगा? तो इसमें a क्या होगा? x² का कोएफिशिएंट। x² का कोएफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे? a बोलेंगे राइट। तो इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, ये 3 है, तो ये 3 हमारा क्या हो जाएगा? a। ओके, और x का जो कोएफिशिएंट होगा उसको आप क्या बोलोगे? b बोलोगे। तो इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है? b, तो यानी कि 2 है हमारा राइट, यानी b क्या है हमारा? ये 2 है। और ये सिंगल नंबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। समझ में आया? सेम यहाँ पे भी देखो, ये 4 हमारा क्या है? a होगा, ये b क्या, ये 3 क्या होगा हमारा? b, और ये -1 क्या है हमारा? c है। अब अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें देखो ये तो हमको मिल गया a, ठीक है, 5 क्या है हमारा? a है, 2 क्या है हमारा? b है, पर इसमें कांस्टेंट टर्म है क्या? c है क्या? नहीं है। तो अभी ये कैसे करोगे? देखो, तो इसका मतलब अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट टर्म क्या होगा? 0 हो सकता है राइट। तो आप उसे प्लस 0 लिख दोगे, अब वो कांस्टेंट टर्म क्या होगा? 0 होगा। अगर आपको कांस्टेंट टर्म दिया ही नहीं है पॉलिनोमियल में, इसका मतलब वो कांस्टेंट टर्म जो c है वो क्या होगा? 0 होगा। ओके, फिर देखो यहाँ पे, अब इसमें 4 क्या है आपका? a है राइट। अब इसमें आपको सिंगल नंबर दिया, क्या दिया है? सिंगल नंबर। तो ये आपका b होगा? नहीं, क्योंकि b के साथ हमेशा क्या होता है? वेरिएबल होता है, इसमें तो वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा c है। क्या है? c। पर हमको तो b भी चाहिए, तो b कैसे करोगे? देखो b कैसे हो सकता है? सपोज 0 है और x है, ठीक है, 0x होगा तो उसको आप b बोल सकते हो राइट, क्योंकि बाद में आप 0 और x को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो b है वो हमारा क्या होगा? 0x हो सकता है, यानी कि b हमारा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ओके, समझ में आया? अब सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे -2x² में, तो ये -2 आपका क्या हो सकता है? a हो सकता है राइट। अब b में भी सेम आप क्या करोगे? 0x लगा दोगे तो आपका b क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म भी नहीं है इसमें तो आप बस +0 लगा दो,
तब कांस्टेंट क्या है आपका, सी क्या है आपका, 0 है। ओके, समझ में आया आपको। अब देखो, अब ये जो कांस्टेंट टर्म जो सी है ना, इसको आप x0 का क्या बोलते हो, मतलब कि कोई भी वेरिएबल का पावर 0 भी बोल सकते हो, यानी कि x पावर 0 का कोएफिशिएंट, आप इसको ये भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो, क्योंकि देखो x पावर 0, अभी सपोज कि यहाँ पे हमारा क्या था, 2 था, राइट। अगर ये 2x पावर 0 होता, ठीक है, अगर ये 2x पावर 0 होता तो 2 का 2 रहता। अब हमको ये पता है कि कोई भी वेरिएबल के ऊपर अगर मतलब कोई भी वेरिएबल की पावर 0 होती तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, राइट। तो ये 2 क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यानी कि आप इसी को कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हो और आप इसी को 0 पावर मतलब x पावर 0 का कोएफिशिएंट भी बोल सकते हो। ओके, तो अब आपको इतना समझ में आया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अभी एग्जाम्पल क्या है, तो देखो अब ये ax² है, अब इसमें आपका a क्या होगा, तो इसमें आपका ये a देखो x² है, तो ये पूरा क्या होगा आपका a होगा, राइट। चलो यहाँ पे a मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पे चलो मैं नाम देती हूँ e, ठीक है, यहाँ पे e मैंने दे दिया। तो अब ये जो a है, अब a की वैल्यू पूरी कितनी होगी, e-2 होगी, राइट, e-2। अब b हमारा क्या होगा, b हमारा ये 3 होगा, और ये c हमारा क्या होगा, तो c हमारा -5 होगा, राइट। अब अगर आप देखोगे तो ये e-2 तो है, पर e की वैल्यू हमको नहीं गिवन है, e की वैल्यू हमको दी है नहीं दी है। तो देखो अगर आपको इसको अगर आप सॉल्व करोगे, अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसा आप e के बदले ऐसा आप कौन सा नंबर नहीं लोगे कि आपका 0 हो जाए। तो देखो e के बाजू में क्या है, -2 है, राइट। तो -2 को हम किससे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो -2 को अगर आप 2 - 2 करोगे तो ही आपको 0 आएगा, राइट। तो अगर आपने e की वैल्यू 2 ले ली, इसका मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, पर कब, जब जो e है वो नॉट इक्वल्स टू 2 रहेगा, तभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ये जो e है वो 2 के बराबर है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, बस खाली ये आपको समझना था। तो फ्रेंड आपको ये इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो होप आपको इतना समझ में आया। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, कि हम डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे फाइंड करें। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे आने से पहले हम एक बार लीनियर पॉलिनोमियल पे आते हैं। अब हमको ये आता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का हम कैसे जीरोस फाइंड करते हैं, राइट। एक और हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि सपोज मैंने लिया लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने लिया x - 2। ओके, अब हमको फाइंड करना है कि इसका जीरोस क्या है। तो देखो सिंपल, हम पहले क्या कर लेंगे, इसको 0 के बराबर कर लेंगे, राइट। अब ये जो -2 है वो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x = 2, यानी कि इसका जीरोस क्या है, 2 है, राइट। अगर सपोज मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 3x - 5, राइट। अब इसका भी हमको जीरोस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये पूरे को 0 के बराबर कर लेंगे, यानी कि 3x - 5 = 0। ओके, अब -5 है, वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, राइट। अब ये जो 3 है ये आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x = 5/3 आ गया, राइट। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे हम लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस फाइंड करते हैं। ओके, पर अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारा x² - 2 है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम ये पूरे को 0 के बराबर कर लेंगे। ओके, तो देखो x² - 2 = 0 कर लिया हमने। ओके, अब देखो ये जो x² का x² लिखोगे, अभी -2 है, अभी इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, राइट, +2। अब यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाता है। ओके, तो x = √2। ओके, अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, 2 साइन होती है, एक होती है प्लस की और एक होती है माइनस की। तो इसका मतलब आपको जीरोस क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको प्लस का √2 और एक क्या मिलेगा आपको माइनस का √2। ओके, हो आपको समझ में कैसे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमारे जीरोस क्या आए, तो यहाँ पे हमारे जीरोस आए
एक √2 आया और एक क्या आया, तो -√2 आया। ओके, अब हम ये वाले का देखते हैं। सेम इसका भी जैसा हमने ये किया वैसे ही सेम इसमें भी आपको यही करना है। ओके, तो देखो इसे भी सेम हम क्या करेंगे, ये पूरे को 0 के बराबर कर लेंगे। ओके, तो देखो x² - 36 = 0। अभी x² है इक्वल्स टू, अभी 36 माइनस का है तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे ये x² है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, राइट। तो x = 36 रूट में आ जाएगा। अब 36 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, यानी कि x = 6 पर एक प्लस का रहेगा और एक माइनस का रहेगा। ओके, कोई भी ऐसा रूट वाला रहेगा, स्क्वायर लगा रहेगा, आपको यहाँ पे रूट लगाना पड़ रहा है तो इसमें आपको हमेशा क्या करना है, 2 साइन लगानी है, प्लस और माइनस, ठीक है। यानी कि इसका मतलब आपका जीरोस क्या होगा, एक होगा +6 और एक होगा -6। ओके, ये आपका क्या मिल गया, ये आपको मिल गया, ये जीरोस मिल गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये दोनों पॉलिनोमियल के। ओके, इसका जीरोस क्या है, तो √2 - √2 और इसका जीरोस क्या है, तो 6 और -6। ओके, अब आते हैं हमारे थर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब देखो अब ये पॉलिनोमियल थोड़ा डिफरेंट है। ओके, अब इसमें क्या था, तो इसमें आपका ax² और c था, राइट। इसमें भी ax² और c था, पर इसमें ax² bx है, ये दोनों है, ठीक है। तो अब इसका कैसे निकालोगे, तो देखो सेम पहले हम वही करेंगे, हमारा स्टेप हम क्या करेंगे, इसको पहले 0 के बराबर कर लेंगे, तो यानी कि x² - 3x = 0। ओके, अब आपको देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है दोनों में x हमारा कॉमन है, राइट। तो यानी कि एक में हम x को बाहर ले लेंगे, x बाहर ले लिया तो यहाँ पे देखो 2x था, एक x बाहर आ गया तो एक x बचा होगा, राइट। तो वो एक x यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का माइनस, अब ये x बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, 3, तो 3 = 0। ओके, अब देखो अब इसका आप आंसर कैसे फाइंड करोगे, एक आप ले लोगे x और एक आप क्या ले लोगे, x - 3, राइट। यानी कि एक हो जाएगा आपका x = 0 हो जाएगा, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा आपका x - 3 = 0। अभी -3 है, -3 इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो x = 3 हो गया। यानी कि आप इसमें हमको क्या मिला, जीरोस क्या मिला, तो एक हमको मिला 0 और एक हमको क्या मिला, तो 3 मिला। ओके, यानी कि इसमें x की वैल्यू एक बार होगी 0 और एक बार क्या होगी, 3 होगी, तो ये हमको क्या मिल गया, तो ये हमको मिल गया जीरोस। ओके, अब हम इस पे आते हैं। तो अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें भी सेम हम क्या करेंगे, ये पूरे को 2x² - 9x, ये पूरे को हम 0 के बराबर कर लेंगे। ओके, तो अब देखो ये 2x² है, अब इसमें भी कुछ कॉमन है, क्या कॉमन लग रहा है इसमें, तो इसमें भी x कॉमन लग रहा है, तो यानी कि x यहाँ पे आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे एक x आ गया, देखो 2 का तो 2 इधर ऐसे ही रहेगा, राइट। देखो दोनों में x कॉमन है, राइट, x हमने बाहर ले लिया, तो अब यहाँ पे 2 था तो 2 तो अंदर रहेगा। अब यहाँ पे 2x था तो एक x हमने बाहर ले लिया तो एक x बचा, राइट, तो x आ जाएगा माइनस और यहाँ पे 9 बचेगा = 0। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक x मिला, इसको ब्रैकेट में लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो एक बार ये x = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वही अब यहाँ पे देखो 2x - 9 = 0 हो गया। ओके, अब 2x है इक्वल्स टू, अभी -9 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। अब जो 2 है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो x = 9/2, यानी कि यहाँ पे हमारा जीरोस क्या आया, एक बार आएगा x की वैल्यू 0 और एक बार क्या आएगी 9/2। ओके, तो देखो आ गया हमारा जीरोस। तो ऐसे हम क्या करते हैं, तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या था, ax² वाला टर्म था, राइट, और यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म था, यहाँ पे भी ax² वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म था, राइट। यहाँ पे ax² वाला टर्म और bx वाला टर्म था, ax² वाला टर्म और bx वाला टर्म था, राइट। अब लेकिन जब तीनों साथ में हो, ax² + bx + c, जब तीनों टर्म साथ में हो तो हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करेंगे, तो ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो, अभी हम स्लाइड्स होगा उसमें देखेंगे। ओके, तो देखो तो स्टूडेंट्स, तो देखो हमने ax² + bx वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखा था कैसे हम जीरोस फाइंड करते हैं, राइट। फिर हमने ax² + c वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी हमने देखा था कैसे हम जीरोस इसका फाइंड करते हैं, राइट। अब हम देखेंगे जब तीनों टर्म साथ में हो, यानी कि ax² + bx + c,
जब तीनों टर्म साथ में हो तो ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। तो जब तीनों टर्म साथ में होता है तो इसका एक मेथड होता है, इसका जीरोस फाइंड करने का एक मेथड होता है। और ये मेथड कौन सा है हमारा, तो ये मेथड है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कि हमारा मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, ये हमारा मेथड है। जब ऐसा हमको पॉलिनोमियल दिया रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये मेथड से हम इनका जीरोस फाइंड करते हैं। अब कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये वाला जो मेथड है ये आपने क्लास 8 में भी किया है, क्लास 9th में भी किया है कि नहीं। पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे करना होता है इसको, राइट। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो सिंपल देखो, पहले आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको जो, अब देखो यहाँ पे कुछ नंबर है x के बाजू में नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या नंबर है, 1 है। अगर कुछ नहीं इसका मतलब 1 रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखो 1 है, यहाँ पे 21 है, तो 1 और 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 21 मिलेगा, राइट। अब देखो मतलब कि ये 1 है हमारा और ये हमारा इंटू ये -21 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिलेगा, राइट। पर साइन देखो, ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, तो मल्टीप्लाई में साइन क्या होता है, चेंज। तो प्लस माइनस माइनस यानी कि हमारा क्या आएगा, माइनस का 21 आएगा, ठीक है। पहले स्टेप में आपको ये करना है। अब आपको देखना है कि ये 21 कौन से टेबल में आता है, ठीक है। ये 21 कौन से टेबल में आता है, तो पहले तो ये 1 के टेबल में आएगा, 121 सा, राइट। 2 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 3 के टेबल में आएगा, यस, कितने जा, 3 7 जा। 4 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 5 के टेबल में नहीं आता है। 6 के टेबल में नहीं आता है। 7 के टेबल में आता है, कितने जा, तो 7 3 जा। पर अगर आप देखोगे ये जो 7 3 है वो 3 7 का ही रिवर्स है, राइट। तो इसलिए हम यहीं तक लेंगे, ठीक है। अब देखो जो 21 है वो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 21 के टेबल में आता है। अब आपको देखना है कि इसमें से देखो, अब इसे बीच में कौन सा नंबर है, 4 है। कौन सा नंबर है, 4 है। तो अब आपको देखना है कि ये दोनों में से हम किस में प्लस माइनस करें तो हमको 4 मिले, ठीक है। अभी देखो 21 + 1 करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। अब 21 + 1 तो 22 होता है, तो 4 तो नहीं मिलेगा। 21 - 1 करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, तो 21 - 1 करेंगे तो 20 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा। यानी कि ये वाले को हम नहीं ले सकते। ओके, अब देखो 7 + 3 करेंगे तो क्या हमको 4 मिलेगा, तो 7 + 3 तो 10 होता है, तो नहीं मिलेगा। अब 7 - 3 करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, तो 7 - 3 यस 4 मिला। तो यानी कि हम ये वाला फैक्टर लेंगे। ओके, तो अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इसको आप ऐसे 2 लाइन बना देना, एक में लिखना 3 और एक पे लिखना 7। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब बच्चों लोग को इसमें जो मेथड में क्या कन्फ्यूजन होती है कि साइन कैसे पुट करते हैं, यही इनमें बच्चों लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ओके, अब देखो कैसे करना है। अब यहाँ पे क्या था कि 7 - 3 करके हमको क्या मिल रहा था, 4 मिल रहा था, राइट। ये 4 हमको कैसे मिला, तो 7 में से हमने 3 माइनस किया इसको इसलिए हमको 4 मिला। तो कभी भी माइनस करने से जो हमको बीच का आंसर मिल रहा है, तो आपको बड़े नंबर में जो यहाँ पे इसमें जो साइन दिया रहेगा वही आपको बड़े नंबर में डालना है। समझ में आ रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे हमको माइनस करने से हमको 4 मिला, राइट। क्या करने से मिला, माइनस करने से 4 मिला। तो आपको यहाँ का जो बड़ा नंबर है उसमें वो साइन होनी चाहिए जो साइन इसमें है, ठीक है। और बाकी छोटा नंबर रहेगा उसमें आप उसका दूसरा साइन डाल दो, अपोजिट साइन डाल दो। ओके, तो देखो अब यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का साइन है। ओके, तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 या 7, तो इसमें साइन कौन सी होगी, प्लस की होगी। अब जो दूसरा नंबर है उसमें इसका अपोजिट साइन डाल दो। अब प्लस का अपोजिट साइन क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो प्लस का 7 है, माइनस का 3, तो 7 - 3 4 आ गया। और बड़ा नंबर क्या है, 7, और 7 में साइन कौन सी है, प्लस, तो यहाँ पे साइन कौन सी आ गई, प्लस की साइन है। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21। अब एक में माइनस साइन है, एक में प्लस साइन है, तो मल्टीप्लाई में साइन चेंज होता है, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी साइन आ गई माइनस, राइट। बस यही क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर हो गया तो सम इजी है बड़ा, ठीक है। आपको बस खाली साइन समझ में आना चाहिए कि साइन आपको कैसे पुट करना है। ओके, इतना हो गया बस। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करोगे, देखो ये x² का x² लिखोगे। ओके, अब ये +4x नहीं लिखोगे, अब इसके बदले आप क्या लिखोगे, ये दोनों लिखोगे। ओके, तो ये -3 है, तब -3। अब x पर आपको दोनों में लगाना है,
ठीक है। ये जो x है, जो वेरिएबल है, वो आपको दोनों में लगाना है। तो -3x हो गया, फिर क्या है प्लस, तो प्लस 7x, यहाँ पे माइनस का 21। समझ में यहाँ तक? अब देखो, अब ये दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है। क्या कॉमन है ये दोनों में? तो x कॉमन है, तो x आ जाएगी बाहर। यहाँ पे 2x था, एक x बाहर आ गया तो एक x बचा होगा, राइट। तो x माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों में भी कुछ कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। 21 क्या आता है? 7 × 3 21 होता है ना, तो दोनों में 7 है, तो +7, राइट। अब यहाँ पे क्या बचा? x बचा। अब प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, और 21 में से 7 यहाँ चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बचा, राइट। अब अगर आपको देखना है कि आप सम राइट कर रहे हो कि नहीं, तो सिंपल आप देखने का ब्रैकेट के नंबर, अगर ब्रैकेट के नंबर सेम है, इसका मतलब आप जो सम राइट कर रहे हो। पर अगर ब्रैकेट का जो नंबर है वो रॉन्ग है, सपोज यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो इसका मतलब वो रॉन्ग कर रहे हो आप। ओके, तो देखो यहाँ पे तो मेरा सेम आ गया ना, x - 3। अब जो सेम है उसको एक बार लिख लेने का x - 3, और जो ये x + 7 है उसको साथ में लिख लेने का x + 7, ठीक है। या तो आपको समझ में आया? अब इसका हमको क्या निकालना है? जीरोस। तो अब यही दोनों के हेल्प से हम क्या निकालेंगे? जीरोस निकालेंगे। तो पहले आप ले लो ये x - 3 = 0, फिर आप ले लो ये x + 7 = 0। तो देखो -3 इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो x = 3 आ गया। अभी +7 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो x = -7 आ गया। यानी कि इसमें हमारा जीरोस क्या आया? तो एक ये आया x = 3 और एक आया x = -7। यानी कि अगर आप इस पॉलिनोमियल में अगर आप x की वैल्यू एक बार पहले आप 3 पुट करोगे तो भी आपको 0 मिलेगा आंसर। अगर आप -7 पुट करोगे तो भी आपका आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इससे ऐसे ही हम क्या करते हैं, तो ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करते हो। आपको ये पहला समझ में आया? अब कोई पहला नहीं समझ में आता तो हम एक बार दूसरा भी कर लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। ओके, तो देखो अब इससे भी हमारा पहला स्टेप क्या है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के नंबर को मल्टीप्लाई करना। ओके, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का नंबर क्या है? देखो -2 है इंटू -6 है, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 6 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है? चेंज, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 12 आएगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपल आप लिख दो 12। अब प्लस का साइन डालो तो भी वो प्लस का नंबर है, प्लस का साइन नहीं डालोगे तो भी वो प्लस का नंबर है, राइट, पॉजिटिव नंबर है। अब देखना है कि 12 कौन से टेबल में आता है। तो देखो 1 12 आता है, राइट। फिर 2 के टेबल में आता है, यस, कितने जा? 2 6 जा, 2 6 जा 12 आता है। फिर 3 के टेबल में आता है, यस, कितने जा? 3 4 जा आता है। 4 के टेबल में आता है, यस, कितने जा? 4 3 जा। पर ये तो इसका रिवर्स हो गया तो ये हटा दो, ठीक है। अब देखो 1 में भी 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, 12 के टेबल में भी 12 आता है। अब आपको देखना है कि आप ये इसमें से किसमें प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। ओके, अब देखो 12 + 1 करेंगे तो 7 आएगा? नहीं, 13 आएगा, 7 तो नहीं आएगा। 12 - 1 करोगे तो 7 आएगा? नहीं, 11 आएगा, 7 नहीं आएगा। तो यानी कि ये फैक्टर हम नहीं लेंगे। ओके, अब 6 + 2 करेंगे तो 7 आएगा? 6 + 2 तो 8 होता है, तो नहीं आएगा। 6 - 2 करेंगे तो 7 आएगा? 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो 7 तो नहीं आएगा। मतलब ये भी हम नहीं लेंगे। अब हमारा क्या बचा? ये अब देखो 4 + 3 करेंगे तो 7 आएगा, तो 4 + 3 करेंगे तो यस आएगा। इसका मतलब हम ये वाला लेंगे। ओके, अब देखो 3 है और 4 है। अब इसमें कैसा था? अब इसमें क्या हो रहा था? तो इसमें देखो 7 में से 3 माइनस हो रहा था तो हमको 4 मिल रहा था। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जब आप माइनस करते हो तो यहाँ पे बीच वाली टर्म में जो साइन रहता है वो बड़े नंबर को साइन देना है और छोटे नंबर को उसका उल्टा साइन देना है। ओके, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 + 4 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो साइन है वो आपको इन दोनों को देनी है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे जो साइन है वो आपको इन दोनों को देनी है। तो यहाँ पे क्या साइन है? प्लस है तो दोनों प्लस ही रहेगा, और प्लस प्लस ये भी तो आपका प्लस का ही आया है कि नहीं? ये भी आपका प्लस का ही आया 12, क्योंकि 12 हमारा प्लस का ही तो हुआ था। जब हमने -2 और -6 को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? +12 ही मिला था, है कि नहीं? तो +12 भी आ गया। और ये देखो यहाँ पे साइन कौन सी है? प्लस की, तो दोनों में भी क्या आ गया? प्लस प्लस आ गया। होप आपको साइन का कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। एक बार और बता देती हूँ, कभी भी आप प्लस कर रहे हो, यहाँ पे माइनस था,
ठीक है, यहाँ पे माइनस था, ये होगा आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ माइनस था, इधर प्लस है, तो जो नंबर को आप प्लस कर रहे हो, जो दो फैक्टर मिला प्लस कर रहे हो, तो यहाँ पे जो साइन होगा वो दोनों में देना है, ठीक है, यहाँ पे जो साइन होगा वो दोनों में देना है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे सॉल्यूशन के ऊपर, तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हम सिंपल पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस 2x² है, अब यहाँ पे एक में ले लेना प्लस 3x और एक में ले लेना प्लस का 4x और यहाँ पे ये माइनस का 6। ओके, अब देखो, अब दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है, यस, क्या कॉमन लग रहा है, तो दोनों में हमको x कॉमन लग रहा है, राइट, तो हम x को बाहर ले लेंगे, तो माइनस x ले लो, माइनस साइन आ गया, फिर यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा x², नहीं सॉरी दोनों में x कॉमन था, हमने x बाहर ले लिया, ये माइनस का माइनस साइन है, x हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, यहाँ पे 2x था तो एक x बाहर आ गया तो एक x बचा, राइट। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन था, माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे साइन कौन सी आ जाएगी माइनस, ठीक है, कभी माइनस का साइन देगा तो साइन चेंज होगी, लेकिन देखो ब्रैकेट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में साइन चेंज होती है, तो माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे x तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा 3 ले लो। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब इन दोनों में भी कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, क्या कॉमन है, तो दोनों में अगर देखो तो 2 कॉमन है, राइट, तो 2 हम बाहर ले लेंगे, ये प्लस का है तो +2। ओके, अब जब हमने 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, तो देखो 4 यानी कि 2 × 2 होता है, तो एक 2 तो बाहर गया, यहाँ पे कितना 2 बचा, एक 2 बचा, तो 2x आ जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस, अब 2 × 3 होता है 6, तो 2 तो बाहर चला गया, क्या बचा 3 बचा, तो 3 आ गया, राइट। अब देखो अंदर दोनों ब्रैकेट का नंबर सेम है, यस, 2x - 3 2x - 3 यानी कि आप राइट कर रहे हो। अब देखो एक में आ जाएगा आपका 2x - 3 और एक में आ जाएगा आपका -x + 2, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे, तो पहले आप ले लेना 2x - 3 = 0, फिर ले लेना -x + 2 = 0। ओके, अब देखो यहाँ पे -3 प्लस का है, वहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं -3 सॉरी, जो 3 है वो माइनस का है, इक्वल्स के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2x = 3 हो गया, राइट। अब ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x = 3/2 हो गया, तो पहला हमारा 0 क्या आया, तो पहला हमारा 0 आया 3/2। ओके, अब यहाँ पे देखो +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -x = -2, अब दोनों में माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी कि हमारा दूसरा 0 क्या आया, तो x = 2। तो ऐसे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हैं। ओके, अगर आपको अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आया तो इसके जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब आपको इतना समझ में आया। अब इसमें लास्ट एक टॉपिक है, अब हम वो टॉपिक देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो हम जीरोस फाइंड करते हैं वो जीरोस और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है। अभी क्या रिलेशन होता है वो हम इसमें अभी देखेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमको ये तो पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ax² + bx + c, राइट। और ए बी सी क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं जिसमें जो ये ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 के बराबर है इसका मतलब वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, अब देखो, अब जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करते तो कितना जीरोस आते, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस आते हैं, राइट। तो वो 2 जीरोस को आप एक को बोल सकते हो अल्फा, दूसरे को आप क्या बोल सकते हो, बीटा बोल सकते हो। ओके, हम अल्फा और बीटा से उनको डिनोट करते हैं, तो आप किसी को भी अल्फा बोलो किसी को भी बीटा बोलो, एक ही चलेगा कोई भी। ओके, तो देखो अब ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। अभी अल्फा बीटा क्या है, तो नंबर ऑफ जीरोस है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो आप नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हो उसी को हम क्या बोलेंगे, तो अल्फा और बीटा बोलेंगे। ओके, अब देखो इनके बीच का रिलेशन फाइंड करने के लिए ना आपको एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है, तो ये 2 फॉर्मूला है, एक है सम ऑफ जीरोस और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, अब देखो जीरोस मतलब क्या है, अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोस में हम क्या करेंगे, अल्फा को बीटा से प्लस कर देंगे। ओके, और ये किसके बराबर होगा, तो जो आपका क्वाड्रेटिक
है, ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें जो आपका b रहेगा माइनस बी अपॉन ए के ये बराबर रहेगा। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आप क्या करोगे, तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, और ये किसके बराबर रहेगा, तो c अपॉन ए के बराबर रहेगा। ठीक है, c अपॉन ए के बराबर रहेगा। होप आपको इतना समझ में आया। अब आपको तो ऊपर ऊपर समझ में आया होगा, तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। अब इसको मैंने आधा सॉल्व भी करके रखा है, जीरोस निकाल के रखा है, जो हमने अभी पिछले में किया था ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उसका पहला वाला ही मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। ओके, तो इसका मैंने जीरोस यहाँ तक फाइंड करके रखा है। तो एक जीरो आया हमारा -7 और एक क्या आया हमारा 3 आया। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं अल्फ़ा, राइट, -7 और बीटा, और इसको हम क्या ले लेते हैं बीटा। बीटा क्या रहेगा हमारा 3। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हमारा ए बी सी क्या है, तो देखो ए हमारा क्या होगा। अब इसमें आप देखोगे तो ये यहाँ पे कुछ इसका मतलब 1 रहता है, तो ए हमारा क्या है 1। बी हमारा क्या है, बी हमारा +4 है यानी 4, और सी हमारा क्या है, सी हमारा -21। ओके, पहले तो आप क्या करने का, जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसका पहले आप जीरोस फाइंड कर लेने का। 2 जीरो मिलेगा, एक को नाम देने का अल्फा, एक को नाम देने का बीटा। फिर आप क्या करने का, ए बी सी लिख लेने का। ए बी सी, ये 1 ए है आपका, 4 बी है, और ये सी क्या है आपका -21 है। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे। तो देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, तो -b अपॉन ए है, राइट। सम ऑफ जीरोस यानी कि हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -b अपॉन ए मिलेगा। अब देखो अल्फा हमारा क्या है, अल्फा है हमारा -7 प्लस बीटा क्या है हमारा 3 है, 3 कर दिए। यहाँ पे माइनस का माइनस ऐसे रहने देने का। ओके, अब b हमारा क्या है, तो b है हमारा 4 और a क्या है हमारा 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये -7 है और ये +3 है। -7 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, +3 यानी कि 1 2 3। अब पैर में कट करो, 1 2 3, क्या मिला हमको मिला 1 2 3 4, -4 मिला, राइट। यहाँ पे -4 आ जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ पे तो 1 की वैल्यू होती नहीं है नीचे, अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसमें हमको क्या रिलेशन मिला कि अगर हम अल्फा और बीटा को प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या है, तो ये दोनों के आंसर के बराबर मिलेगा। ठीक है, मतलब जब हम इनको करेंगे, सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा को प्लस करेंगे, और जब इनको डिवाइड करेंगे b अपॉन ए करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, तो दोनों का आंसर सेम मिलेगा। यही रिलेशन है इनके बीच का। ओके, अब हमने सम ऑफ जीरोस कर लिया, हम क्या करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है c अपॉन ए, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम क्या करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, है कि नहीं, अल्फा बीटा। तो c हमारा क्या है, c अपॉन ए पहले लिख लो। अब c अपॉन ए, अब अल्फा हमारा कितना है, अल्फा है हमारा -7, बीटा है 3, राइट। तो -7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब c हमारा क्या है, -21 है, और a हमारा क्या है, तो 1 है। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 7 3 21, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे भी -21 आएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। ओके, तो यही इनके विषय क्या होता है, तो रिलेशन होता है। और जो आपको सम्स रहेंगे एक्सरसाइज 2.2 में, आपको ऐसे ही ये सम्स को सॉल्व करना रहेगा। ओके, तो होप आपको समझ में आया कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इनके बीच का क्या रिलेशन है। तो होप आपको ये समझ में आया। अब इसमें एक सम हम और देखेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक सम मतलब इसमें नहीं, एक अलग टॉपिक का एक सम हम देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है। अब इस क्वेश्चन में ना आपको सम एंड प्रोडक्ट आपको दिया रहता है, राइट। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, राइट। पिछले क्वेश्चन में क्या था, तो आपको नंबर ऑफ जीरोस दिया था, राइट। आपको नंबर ऑफ जीरोस गिवन था, आपको ए बी सी भी गिवन था। आपको क्या फाइंड करना था, तो आपको फाइंड करना था सम ऑफ जीरोस, लेकिन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दोनों आपको फाइंड करना था पिछले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में हमको ये दोनों दिया है, ये दोनों अपने को दिया हुआ है, और ये दोनों को यूज़ करके हमको क्या फाइंड करना है, तो ये दोनों को यूज़ करके हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ओके, अब आप ये कैसे करोगे, तो देखो बड़ा ही सिंपल है। अब इसको फाइंड करने के लिए भी
इन दोनों को इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए भी हमारे पास एक क्या है, तो फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, अब देखो, अब इसमें हमको सम एंड प्रोडक्ट दिया है, राइट। पहले सम है और उसमें पहला नंबर क्या है 1/4, तो सम क्या है हमारा 1/4 और प्रोडक्ट क्या है हमारा, तो -1 है। ओके, तो देखो सॉल्यूशन में आप कैसे करोगे, अब सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, सिंपल आप लिखो सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मतलब ये अल्फा प्लस बीटा ही होता है, राइट। यानी कि अल्फा प्लस बीटा अपने को दिया है, कितना दिया है 1/4 दिया है। ओके, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, तो ये अल्फा बीटा होता है, राइट। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और ये भी अपने को दिया है, कितना दिया है -1 दिया है। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, तो इसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप इक्वल टू 0 लिखते हो तो भी चलता है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो एक्स का तो एक्स स्क्वायर लिखोगे माइनस अल्फा प्लस बीटा हमको कितना दिया है 1/4, तो 1/4 आ जाएगा, एक्स का एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना दिया है -1, तो पे -1 लिख लो इक्वल्स टू 0। ओके, अभी देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, माइनस हटाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा, तो मतलब ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे, राइट। तो -1/4x आ जाएगा, प्लस अभी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे खाली एक ही टर्म में डिनोमिनेटर क्या है 4 है, और यहाँ पे तो कुछ नहीं, यानी कि अपने को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लाना पड़ेगा, है कि नहीं, मतलब कि यहाँ पे भी 4 लाना पड़ेगा। ओके, तब आप कैसे करोगे, देखो अब हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 1 जा 4, तो 4x स्क्वायर आ गया, राइट। यहाँ पे तो अपने को लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पे ऑलरेडी नीचे क्या है 4 है, राइट। तो माइनस यहाँ पे x आ जाएगा, अभी इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 1 जा 4, और साइन कौन सी है, तो माइनस की, तो माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन में क्या आ जाएगा, सब में 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये जो 4 है ये डिवाइड में इक्वल्स टू के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 × 4, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। आप 0 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। ये हमको क्या मिल गया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि ऐसे सम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहीं पे जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।